सो गाइस, डिस्पाइट इसके कि मार्केट ने पिछले 2 सेशंस के अंदर अपने इंपॉर्टेंट बेसिस तोड़े हैं, उसके बावजूद भी अडानी पावर लिमिटेड अपने एक छोटे रेंज के पास बना हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है, लेकिन उस कप एंड हैंडल में एक पोजीशन आपकी और बनती है। उसको हमने कल और परसों की वीडियोस में डिस्कस किया था। ऑन द एग्जैक्ट 145 के आसपास आप कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इसके कप एंड हैंडल का हैंडल फॉर्मेशन है। अगर आपने आज पहली बार विजिट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, NISM 7 सर्टिफाइड VR सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अडानी ग्रुप की पहली खबर के साथ में। तो भैया, अडानी ग्रुप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक क्या है? 88 प्रॉपर्टीज जो है सहारा अक्रॉस इंडिया में खरीदी है। यहां पर मनी अभी भी जो यहां पर है वो डिपॉजिट करनी बाकी है, और इस कितना ट्रांजेक्शन है इसको डिस्क्लोज आउट अभी भी नहीं किया है। ठीक है, इसको अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और ये एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 88 प्रॉपर्टीज का मामला यहां पर लिया जाएगा। और इस पर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 ऑफ अक्टूबर की और 9 ऑफ अक्टूबर के आसपास की है। एक बार यहां पे देख लेते हैं, 14 ऑफ अक्टूबर। The matter will come up again before the Supreme Court on October 14, where the court may order that the sale proceeds be deposited डायरेक्टली इनटू सेबी सहारा रिफंड अकाउंट। ठीक है, तो 14 अक्टूबर की यहां पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। अडानी ग्रुप पर एक और बड़ी अपडेट है ये, और ये कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, ये पॉजिटिव अपडेट है। ट्रांजैक्शन 88 प्रॉपर्टीज का, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। बट यस, ये ट्रांजैक्शन ऐसे टाइम पर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है अडानी ग्रुप लिमिटेड के अंदर, वो भी तब जब कंपनी में आपको क्लीन चिट देखने को मिली है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है अडानी ग्रुप को लेकर के? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, अडानी पावर में आपकी जो है ओवरवेट की रेटिंग है। अडानी पावर में ओवरवेट की रेटिंग है, और अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जो आपका इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सुपर आता है वो है 150 150। ऑल दो इस समय आप 150 के नीचे हो, और उसके साथ में अगर आपको देखोगे यहां पे, तो प्रोटेक्टिव फॉलो अप जो आपका है वो 145 का है। यानी कि इस रेंज पर अगर आप सस्टेन कर पाते हो तो जो की लेवल आपका देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स वो है 180 का, और फर्दर अपसाइड 200 से 220। मार्केट एक्सपर्ट्स, मजा आ जाएगा भैया, क्या बात कर दी। समझने की चीज ये है कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर इस तरह की पोजीशन क्यों दे रहे हैं। पहली चीज, मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो ये पोजीशन यहां पर डिस्कस करी आप लोगों के सामने, जो अभी हमने यहां पर स्क्रीन पर देखी, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। पहली चीज, ओवरवेट की रेटिंग कंपनी को दी गई है, वो किस रीजन से दी गई है? ओवरवेट की रेटिंग दी जाती है कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के, यानी कंपनी का पॉसिबली परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, आने वाला क्वार्टर, आने वाले 6 महीने, आने वाला 1 साल। इसके बेस पर आपकी ओवरवेट की रेटिंग दी जाती है। ठीक है, अब ओवरवेट की रेटिंग दे दी, इतने बड़े बड़े टारगेट्स भी दे दिए, बट हमें यह देखना है कि वो जो पूरी कंडीशंस मेंशन्ड है, 6 महीने में क्या पॉसिबिलिटी चाहिए, कंपनी का ग्रोथ इस तरह से होना चाहिए। अगर वो ग्रोथ नहीं आता है तो वो टारगेट्स भी आपको नहीं दिखते हैं। समझे इस चीज को। अभी आएंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, प्री एनालिसिस लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। 60 का आपका एमएफआई है, 61.5 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, जो कि एक अच्छी बात है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम यहां पर लेंगे Q2 की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों का वोट था इस चीज पर कि Q2 के नंबर्स बताओ कि क्या पॉसिबली कंपनी नंबर दे सकती है। अब एक और चीज, सेबी में एक और खबर आपके पास में, क्लीन चिट तो मिला है। मैं आपके साथ संडे से लगातार एक अपडेट और डिस्कस कर रहा हूं, जो कि ज्यादा मार्केट में हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन मालूम होनी चाहिए। तो सेबी, अगर आप सर्च करोगे, सेबी सेड डजन्स ऑफ एलिगेशंस आर पेंडिंग ऑन अडानी, तो आप यहां पर क्लिक करोगे, आपके पास ये सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जहां पर ये चीज मेंशन्ड है, सेबी स्टिल रिव्यूइंग मोर देन अ डजन एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। ठीक है, तो ये अपडेट अभी भी मार्केट के अंदर है, बट इतना ज्यादा इसको फैलाया नहीं गया, और बिल्कुल दबी हुई अपडेट है। बट स्टिल देखते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है इन एलिगेशंस पर, जो कि स्टिल पेंडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजॉरिटी एलिगेशंस पर जो है अडानी ग्रुप को क्या मिल चुका है, क्लीन चिट मिल चुका है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। भैया, चार्ट हमें क्या बता रहे हैं? चार्ट हमें बता रहे हैं कि जो आपका ये पूरा पैटर्न यहां पर है, ये पूरा पैटर्न, ये है कप एंड हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल में आपके सिमिलर आर आते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस। और कप एंड हैंडल में आपका कप तो फॉर्म हो चुका है, अब हैंडल में आपका 145 इंपॉर्टेंट जोन आपका है, इंपॉर्टेंट सुप्रा आपका है 145 का।
बट 145 के साथ में अगर हम यहां पर एक और पॉइंट को समझेंगे तो आपको क्या नजर आता है? आपको नजर आता है 145 से लेकर के एक रेंज जो कि अराउंड है 152 की, 152 या 154 मार्क करके चलते हैं इसको, ठीक है, 145 से 154, यानी कि इस रेंज पर अगर आप टिकते हो और वहां पर आपका मार्केट अच्छा हो जाए, आपका मार्केट अच्छा हो जाए या कंपनी में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज आती देखने को मिले, तब ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न जो लगभग आपको 1.25 साल से देखने को मिल रहा है, ये बनता है आपका ब्रेकआउट। लेकिन अगर ये रेंज आपकी नहीं टिकती, 145 से 154 नहीं टिक पाती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप आते हो डाउनफॉल पे, जहां पे 128 आपका क्रूशियल सुपरा बनता है। तो ये कंडीशन है ऑन चार्ट, और यही चीज हम पिछले 3-4 वीडियो से डिस्कस भी कर रहे हैं अडानी पावर में, कि जो आपकी कंसोलिडेशन रेंज बननी चाहिए वो इस जोन के अंदर बननी चाहिए। सस्टेन करता है तो आपके मार्केट पोजीशन और साथ में पॉजिटिव न्यूज के चलते कुछ ब्रेकआउट्स मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप 128 की तरफ कहीं ना कहीं यहां पर आ जाते हो। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कल का सेशन, परसों का सेशन और आज का भी सेशन आपको यही 145 बहुत इंपॉर्टेंट जोन नजर आ रहा है। तो ये कंडीशन से आपके अडानी पावर के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं आपके Q2 की क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। शुरुआत करते हैं कंपनी के पहले 2022 के डाटा से। तो भैया सेल्स कंपनी की 2022 जून में कैसी थी और सितंबर में कैसी थी? आपको नजर आ रहा है कि जून में कंपनी का 2022 की रेवेन्यू 13,723 था, जो कि सितंबर में आया 2022 के 7,044, यानी कि सितंबर 2022 का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून 2022 का क्वार्टर काफी वीक था। अब आते हैं 2023 के पैटर्न पे। 2023 में कंपनी ने कम बैक किया इन कंपैरिजन विद जून इन सितंबर क्वार्टर। सितंबर 2023 में कंपनी 12,991 पर आई, जो कि जून 2023 में थी 11,006 पे, यानी कंपनी ने कम बैक किया है, ठीक है। अब आते हैं 2024 में। 2024 में भी कंपनी वापस से डिक्लाइन पर आई। सितंबर 2024 में कंपनी 13,339 पर थी और जून में कंपनी के अच्छे नंबर थे इन कंपैरिजन विद सितंबर 14,956। अब आते हैं आपके 2025 पे। अब इन नंबर्स को देख करके आपको क्या कहानी समझ में आ रही है? अब वो कहीं ना कहीं मालूम पड़ रहा है कि अगर कंपनी जून के अंदर अच्छे नंबर नहीं लेकर के आ पाती है, सितंबर क्वार्टर ऑलरेडी वीक आ रहा है इन कंपैरिजन विद जून पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ एक बार कंपनी ने अच्छा कमबैक किया, अदरवाइज वीक आ रहा है। तो ऐसे में अगर कंपनी जून का क्वार्टर अच्छा नहीं दे पा रही है तो कंपनी सितंबर में कमबैक कर रही है, ये अभी हमको यहां पर समझ में आ रहा है। तो रिवेन्यू ऑफ कंपनी का जो जून 2025 में आया है 14,109, और 14,000 की जो रेंज है ना अडानी पावर में, वो एक बेंचमार्क भी है, एक बेंचमार्क भी। और अगर आप जून 2025 को 2024 से कंपेयर करोगे, यहां कंपनी का रेवेन्यू टूटा है, यहां कंपनी का रेवेन्यू टूटा है। और अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर सितंबर क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सितंबर टू सितंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ऐसे में जून 2025 कंपनी का एक अच्छा नंबर है 14,109, एक अच्छा नंबर कंपनी का। तो ऐसे में हम क्या पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं? हम कुछ नंबर्स डिजिट से यहां पर देख करके चल सकते हैं, जैसे कि 13,800 ये पॉसिबल है कंपनी का रेवेन्यू, या फिर 14,200, इतने रेवेन्यू कंपनी के पॉसिबल यहां पर बनते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, नंबर कंपनी ने दिए नहीं, लेकिन इनसे आप क्या समझते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है, उसके हिसाब से कंपनी का टाइम फ्रेम किस तरह से चलेगा नंबर्स आने के पहले तक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी एक बड़ा नंबर लेकर के आती है किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो हमको वहां पर कभी कभी प्री रैलीज भी देखने को मिलती हैं, प्री रैलीज भी देखने को मिलती है। तो उस प्री रैली का हिस्सा आप लोग बनते हो किस तरह से? प्री एनालिसिस से, कि किस क्वार्टर के अंदर कंपनी क्या नंबर देती है, तो वहां पर क्या हमको प्री रैली देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कोई कंपनी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सितंबर क्वार्टर में एक बेंचमार्क लगाती है कोई कंपनी, तो बेंचमार्क लगाती है तो मतलब सितंबर क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर जब वो नंबर आने वाले होंगे तो आपके पास एक प्री रैली देखने को मिल सकती है। तो वो पॉसिबिलिटीज को यहां पर डिस्कस किया जाता है आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्री एनालिसिस में, ठीक है। तो ये कंडीशन थे, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये अभी हमने रेवेन्यू डिस्कस किया, आप खुद से भी अपने आप से नंबर्स को समझो और चेक करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी कंपनी के प्रॉफिट्स में आती है सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन और प्री एनालिसिस जरूर शेयर करना।
बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।